स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट की मौजूदगी में बेंजीन की किस तरह से हैलोजिनेशन होती है। हैलोजिनेशन की अगर मैं बात करूं, यानी यहाँ पे क्या होगा, एडिशन ऑफ हैलोजन। और इसमें हम बात करेंगे जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये क्या है, हैलोजन है। फ्लोरीन, ब्रोमीन, मैं यहाँ लिख लूंगा क्लोरीन, आयोडीन। तो इसमें जो फ्लोरीन के साथ जो रिएक्शन होगा बहुत ज़्यादा विगोरस होगा, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रिएक्शन होगा। ठीक है, मैं यहाँ लिख लूंगा बहुत ज़्यादा विगोरस रिएक्शन होगा। ब्रोमीन और क्लोरीन के साथ इजीली रिएक्शन हो जाएगा, मगर जो आयोडीन है इसके साथ जो रिएक्शन होगा ये हम कहते हैं कि ये जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि किस तरह से ये रिएक्शन जो है वो होता है, किस तरह से हैलोजिनेशन होती है बेंजीन की। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। और हम बात करेंगे सनलाइट की, या फिर हम कहते हैं यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट। ठीक है जी, तो इसमें हम मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बेंजीन का एक यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख लेता हूँ। और यहाँ पे मैं लिखूंगा जी कि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जो है वो, फर्ज किया यहाँ पे मैं क्लोरीन लिख लूँ Cl2, तो क्या हो जाएगा जी, हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा। यहाँ पे मैं सनलाइट लिख सकता हूँ, या यूवी यूवी यहाँ पे लिख सकता हूँ, अल्ट्रावायलेट लाइट। और क्या हो जाएगा यहाँ पे इसमें कि क्लोरीन जो है वो इसमें ऐड हो जाएगा बेंजीन रिंग में किस तरह से ऐड होगा ये मैं यहाँ पे आपको बता दूं। 6 क्लोरीन के एटम इसमें जो है वो ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे ये इसकी अनसेचुरेशन खत्म हो जाएगी, यानी ये डबल बॉन्ड है इसके, ये खत्म हो जाएंगे। और आपको पता है कि हर कार्नर पे क्या है, एक कार्बन है, ठीक है, और एक हाइड्रोजन है बेंजीन के केस में। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एक हाइड्रोजन तो है ही ऑलरेडी, मगर साथ एक क्लोरीन इधर ऐड हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी एक जो है वो क्लोरीन का एटम इधर मैं लिख लूंगा, इसी तरह यहाँ पे एक हाइड्रोजन। ठीक है, यानी ये हर तरफ, यानी हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन जो है वो ऐड होते जाएंगे इस तरह से। और ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, और ये हमारे पास जो है वो क्या आ गया जी कि क्या हो गई जी, हैलोजिनेशन हो गई। यहाँ पे क्लोरीन जो है वो ऐड हो गया। ठीक है, बेसिकली ये एडिशन रिएक्शन है जिसमें क्लोरीन ऐड हो रहा है, किसमें जी, बेंजीन में। यहाँ पे मैं हाइड्रोजन लिख लूंगा। और इस केस में हम यहाँ पे इसको जो है हम बैलेंस भी कर लेते हैं। यहाँ पे मैं 3 लिख लूंगा, तो 3 2 6 क्लोरीन एटम जो है वो यहाँ पे जो है वो ऐड हो गए। अब अगर हम इसकी नेमिंग करें तो सारी पोजीशंस जो है वो आइडेंटिकल हैं, कहीं से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यानी 1 पोजीशन 1 2 3 4 5 6 ऑल पोजीशन पे जो है वो क्लोरीन की एडिशन हुई है। तो मैं यहाँ लिखूंगा 1 2 3 4 5 6। टोटल कितने क्लोरीन ऐड हुए हैं, 6। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस तरह से हाइफन डालूंगा और यहाँ पे लिखूंगा हेक्सा क्लोरो CHLORO, हेक्सा क्लोरो और साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, हेक्सा क्लोरो साइक्लोहेक्सेन HE। मैं इसको ज़रा जो है वो बेहतर करके लिख लूँ और ज़रा स्पेस दे देता हूँ यहाँ पे, HEXANE। ठीक हो गया, यानी 1 2 3 4 5 6 हेक्सा क्लोरो साइक्लोहेक्सेन ये हमारे पास आ जाता है। और सनलाइट की मौजूदगी में हमने देखा कि क्या रिएक्शन हो जाता है कि क्लोरीन की एडिशन हो जाती है। और इसी तरह ब्रोमीन भी जो है वो इसी तरह ऐड हो जाएगा कि अगर हम ब्रोमीन का देखें रिएक्शन, तो वो भी इसी तरह जो है सनलाइट की मौजूदगी में बेंजीन के साथ रिएक्ट कर जाता है और एडिशन प्रोडक्ट जो है वो देता है। और इसमें हमने देखा कि ये जो रिएक्शन है ये विदाउट कैटलिस्ट होता है। यहाँ पे कोई कैटलिस्ट हमने नहीं यूज किया, जस्ट हमने सनलाइट यूज की है। और उसके अलावा इसमें आप ये भी देखें कि इसकी चूंकि बेंजीन रिंग में क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन होती है। ठीक है, इस तरह से मूव कर रहे होते हैं, पूरे रिंग में डीलोकलाइज होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब इसकी हैलोजिनेशन हुई, यानी इस केस में हम कह सकते हैं क्लोरीनेशन हुई। ठीक है, तो इसकी जो डीलोकलाइजेशन है, रिंग डीलोकलाइजेशन थी जो पाई इलेक्ट्रॉन की, वो परमानेंटली जो है वो ब्रोकन डाउन हो गई है। और जो है वो यहाँ पे क्लोरीन जो है वो, क्लोरीन के 6 एटम जो है वो इसमें ऐड हो गए हैं। तो इस तरह से आज हमने स्टडी किया हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट।